with cash 350 and bank 3000 and a motor vehicle of 6500. लोन फ्रॉम संजय ऑफ 5000। कह रहा है कि भाई एक बंदा है हमारे पास, उसका नाम कुलबीर है, और कुलबीर ने जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2013 को। और विद द कैश, जो उसके पास हमारे पास कैश है बेटा, वो कैश कितना है उसके पास, जो कैश उसके पास अवेलेबल है बेटा, वो हमारे पास 3500 का है। तो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करेगा बेटा, तो हमारा क्या होगा, कैश डेबिट हो जाएगा। कितने से बेटा, 3500 से। जो बैंक में उसने पैसे डाले बेटा, वो भी हम लोग डेबिट साइड पे लिख देंगे बेटा, कितने से बेटा, 3000 से। जो मोटर व्हीकल बेटा हमारे पास आई है बेटा, उसको भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बेटा, कितने से, 6500 से। और हमारे पास बेटा इसके अंदर हमारे पास जो लोन है हमारे पास, उसको हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 5000 से। लेकिन आप एक चीज देखो कि हमारे पास डेबिट और क्रेडिट साइड जो हमारी है बेटा, वो अभी भी इक्वल नहीं आ रही है। तो अगर हम लोग देखें कि हमारे पास हमारी जो डेबिट साइड है बेटा, वो कितनी है, तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, डेबिट साइड। बेटा डेबिट साइड की अगर हम लोग वैल्यू चेक करें, तो डेबिट साइड 3500 प्लस 3000 और प्लस 6500, इसका मतलब टोटल आ रहा है 13000। क्रेडिट पर हमारे पास बेटा 5000 है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग 8000 बेटा होगा, वो होगा हमारे पास किस नाम से, एस कैपिटल। बाकी जो रिमेनिंग बेटा हमारे पास होगा, उसको हम लोग कैपिटल के नाम से मेंशन कर देंगे। तो ये हमारे पास एक सिंपल आसान सवाल आ गया, जिसके अंदर हम लोग जो जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है, वो सारे एसेट्स को डेबिट पे लिख दिया, लाइबिलिटीज और कैपिटल को क्रेडिट साइड पे लिख दिया। चलिए भाई, ये हो गया। अब ये कह रहा है ऑन 28 जनवरी 2013 कुलबीर सोल्ड हर मोटर व्हीकल टू अख्तर आलम ऑन क्रेडिट फॉर 6500। कुलबीर ने बेटा क्या करा, 28 जनवरी 2013 को अपनी मोटर व्हीकल जो है वो उसने बेटा क्या करा, सेल कर दिए अख्तर आलम को ऑन क्रेडिट 6500। ऑन द सेम डे शी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम एस्टन मोटर्स लिमिटेड अ न्यू व्हीकल ऑफ 10,000। और सेम डे को बेटा उन्होंने दे हैव परचेज अ न्यू मोटर व्हीकल ऑफ 10,000। They are asking us to prepare a journal to record the sale of an old motor vehicle and the purchase of a new motor vehicle। तो बेटा हमारे पास आसान सिंपल सी कहानी है। कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक पुरानी वाली मोटर व्हीकल को बेटा बेच दिया है, और एक नई वाली मोटर व्हीकल को बेटा क्या करा है, हम लोगों ने परचेज कर लिया। तो जो पुरानी वाली मोटर व्हीकल थी बेटा हमारे पास, सबसे पहले तो हम एक एंट्री बनाएंगे, उसके अंदर क्या करेंगे बेटा, हमारे पास मोटर व्हीकल क्योंकि हम लोगों ने बेच दिए, तो मोटर व्हीकल क्रेडिट कितने से बेटा, 6500 से। और बेटा हमारे पास इसके जो पैसे हैं बेटा, और जो है वो बेटा हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, डिस्पोजल डेबिट 6500। तो हमारे पास सबसे पहले तो मोटर व्हीकल को क्रेडिट कर देंगे और डिस्पोजल को डेबिट कर देंगे। फिर बेटा इसके अलावा एक और एंट्री बनाएंगे, जिसके अंदर जिसको हमने सेल करी है, क्या नाम है उसका बेटा, अख्तर आलम। उसको हम डेबिट कर देंगे 6500 से, क्योंकि उस समय पैसे रिसीव करने। और डिस्पोजल को बेटा हम लोग कर देंगे क्रेडिट, यहाँ पर लिख देंगे 6500। फिर बेटा इसी तरीके से हमारे पास एक और मोटर व्हीकल जो हमने परचेज करी है, उसके लिए मोटर व्हीकल को डेबिट करेंगे दोबारा, क्योंकि हमने परचेज करी है कितने की बेटा, 10,000 की। और बेटा हमने किससे परचेज करी, उसका नाम लिख देंगे एस्टन मोटर्स 10,000। तो ये हमारे पास सिंपल एंट्रीज बनाने को आई थी, जो हम लोगों ने आसानी से यहाँ पर बना दी। अब बेटा इसके बाद हमारे पास मैंने आप लोगों को दो सवाल जरा होमवर्क दिए थे, उसमें से एक सवाल ये वाला था। ये वाला सवाल पहले देख लेते भाई। इस सवाल में बेटा हमारे पास ये कह रहा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द डिलीवरी व्हीकल ऑफ स्विफ्ट लिमिटेड। स्विफ्ट लिमिटेड का सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया था बेटा। जो स्विफ्ट लिमिटेड का सवाल बेटा मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, इस स्विफ्ट लिमिटेड के सवाल में हमारे पास
सबसे पहले ये कह रहा है स्टेट टू कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के दो कॉजेज क्या होंगे बेटा हमारे पास, वेयर एंड टेयर और हमारे पास ऑब्सोलीट या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब बेटा हमसे ये कह रहा है कि भाई इनके पास एक मोटर व्हीकल 1 है, एक मोटर व्हीकल 2 है, और 20% से डेप्रिसिएशन अप्लाई करते हैं बेटा कौन से मेथड से, आरबीएम मेथड से, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। तो हम लोगों को क्या करना है बेटा, नाउ दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 2013 एंड 2014 फॉर डिलीवरी व्हीकल 1 एंड 2। अच्छा, सबसे पहले तो आप एक चीज देखें कि हमारे पास हमारा अकाउंटिंग ईयर कब एंड होता है बेटा, द अकाउंटिंग ईयर एंड्स इन द मंथ ऑफ जून। जो अकाउंटिंग ईयर हमारा एंड होता है वो बेटा कौन से मंथ में एंड हो रहा है बेटा, वो एंड हो रहा है इन द मंथ ऑफ जून। इसका मतलब है कि अगर साल हमारा जून में एंड होता है फाइनेंशियल ईयर, तो वो स्टार्ट होता होगा फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई। तो जो पहली मोटर व्हीकल हमने परचेज करी है बेटा वो 2012 से 2013। तो अगर हम लोग अपनी डिलीवरी व्हीकल 1 की बात करें बेटा, डिलीवरी व्हीकल 1 आरबीएम मेथड यूज हो रहा है, तो बेटा आरबीएम का फॉर्मूला हमने कल भी लिखा था क्या, कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट इज इक्वल्स टू द डिप्रिसिएशन। तो डिलीवरी व्हीकल 1 की कॉस्ट कितनी दी हुई बेटा हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी व्हीकल 1 इज 15,000। जो डिलीवरी व्हीकल 1 की कॉस्ट बेटा हमारे पास दी हुई है वो 15,000 दी हुई है। याद रखिएगा मैंने आप लोगों को एक बात ये भी बताई थी कि हमारे पास कभी भी पहले साल में इन द फर्स्ट ईयर, क्योंकि अभी देखिए हमने परचेज करी है, तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगी, 0। नेट बुक वैल्यू आपके पास सेम 15,000 आ जाएगी। इसका हम 20% बताएं कितना आता है, 15,000 इंटू 20% विल बी 3,000। तो इसका मतलब है कि बेटा हमारे पास जो डिप्रिसिएशन आ रही है बेटा वो कितनी आ रही है हमारे पास, 3,000 की बेटा हमारे पास डिप्रिसिएशन आ गई। ये कौन से ईयर की डेप्रिसिएशन बेटा हम लोगों ने कैलकुलेट करी है, दिस इज द डेप्रिसिएशन दैट वी हैव कैलकुलेटेड फॉर 2013। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे डिलीवरी व्हीकल 1 में 2013 में लिख देंगे बेटा 3,000, और अभी हमने डिलीवरी व्हीकल 2 परचेज ही नहीं करी तो उसकी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास बेटा अगला साल है बेटा हमारे पास 2013 से लेकर 2014, 2014। इसकी हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, इस साल की हमें चार्ज करनी है। तो अगर हम लोग डिलीवरी व्हीकल 1 की 2014 की निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, 15,000 में से पुरानी वाली डेप्रिसिएशन जो कि 3,000 है उसको माइनस कर देंगे। नेट बुक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा कितनी, 3,000 माइनस करेंगे अगर तो 15,000 माइनस 3,000 विल बी 12,000। और 12,000 का 20% कितना होता है बेटा, द 20% ऑफ द 12,000 विल बी 12,000 into 20% will be 2,400. So beta here we will write 2,400. This is the depreciation of delivery vehicle 1 for 2014, for the year of 2014. ठीक है भाई, तो यहां हम डिलीवरी व्हीकल 1 में लिख देंगे 2,400। फिर डिलीवरी व्हीकल 2 की कैलकुलेट कर लेते हैं। डिलीवरी व्हीकल 2 की कॉस्ट कितनी दी हुई बेटा हमारे पास, 20,000। तो हम यहाँ सिंपल क्या करेंगे, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट भाई, 20%।
तो 4,000 की डेप्रिसिएशन हमारे पास ही आ गई है बेटा, सिंपल। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, 4,000 यहाँ लिख देंगे, इन सबको बेटा हम लोग क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5,400 और ये हो जाएगा आपके पास 4,000। और अगर इस तरह से टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3,000 और ये हो जाएगा हमारे पास 6,400। ठीक है भाई, ये हमारे पास हमारा पार्ट बी हो गया। नाउ दे आर आस्किंग अस टू प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट में आना है बेटा हम लोगों को, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का अकाउंट में आना है, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनाएंगे बेटा हमारे पास, और कौन से ईयर का बनाना है, सिव और शिफ्ट 2014 का। तो यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास बैलेंस ब्रॉड डाउन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में एक तो बैलेंस ब्रॉड डाउन आता है, एक हमारे पास आता है इनकम स्टेटमेंट, और एक जो एसेट हम बेच देते हैं उसका आता है सारी पुरानी डेप्रिसिएशन डिस्पोजल अकाउंट के नाम से। अब हमारे पास बेटा अगर हम 2014 का बना रहे हैं, जो 13 का बैलेंस होगा वो हमारे लिए क्या होगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो 13 का बैलेंस बेटा हमने कितना कैलकुलेट किया था बेटा, 3,000। और कोई मुझे ये बताए कि हमारी 2014 की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है बेटा, 2014 की टोटल डेप्रिसिएशन बताएं बेटा कितनी आ रही है। The total depreciation for 2014 will be 6,400. So here we will write 6,400। और यहाँ हमने डिलीवरी व्हीकल 1 को बेटा सेल कर दिया है, तो डिलीवरी व्हीकल 1 की सारी डेप्रिसिएशन, तो डिलीवरी व्हीकल 1 की 2 सालों की डेप्रिसिएशन कितनी थी बेटा, डिलीवरी व्हीकल 1 की 2 इयर्स डेप्रिसिएशन कितनी आ रही थी बेटा हमारे पास, 5,400। इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, बैलेंस कर लेंगे। जब बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 9,400 और here we'll write balance carried down, here we will write balance brought down। So 5,400 माइनस कर दें 9,400 में से, 9,400 minus 5,400 this will be 4,000। So यहाँ आपके पास 4,000 का बैलेंस सीधी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है भाई, आई होप सो इसमें आप लोगों को कोई भी इशू एज सच नहीं होगा। अब बेटा हमारे पास ये कह रहा है, प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द डिस्पोजल ऑफ डिलीवरी व्हीकल 1। जो डिलीवरी व्हीकल 1 हमने सेल करी है बेटा उसकी जर्नल एंट्रीज बनाए। अच्छा देखिए, मैं आप लोगों को जरा दिखा भी देता हूँ हमारे पास कि मैंने आप लोगों को डिस्पोजल एंट्रीज बनवाई थी, और जो हमारे पास हमारी डिस्पोजल एंट्रीज थी बेटा वो हमने कुछ इस तरह से बनाई थी। किस तरह से भाई, ये वाली। सबसे पहले हम बनाएंगे एसेट की कॉस्ट की एंट्री। क्या बनाएंगे, डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट। तो यहाँ एसेट क्या है, डिलीवरी व्हीकल 1, तो उसका नाम लिख देंगे। तो नाम क्या लिख देंगे भाई हमारे पास, पहला बना देंगे डिस्पोजल डेबिट डिलीवरी व्हीकल 1 क्रेडिट। एक बात बताइए, डिलीवरी व्हीकल 1 की कॉस्ट कितनी थी, हमने कितने में परचेज किया था डिलीवरी व्हीकल 1 को बेटा, डिलीवरी व्हीकल 1 व्हीकल बेटा हमने 15,000 पे परचेज किया था। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉस्ट लिख देंगे। तो हियर वी विल राइट 15,000 डेबिट एंड 15,000 क्रेडिट। फिर हमारे पास अगली एंट्री देखते हैं बेटा,
नेक्स्ट एंट्री बनानी है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। तो यहां पर बना लेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। तो मुझे एक बात बताएं कि हमारे पास जो डिलीवरी व्हीकल बनती है उसको हमने 2 years यूज किया, तो उसकी 2 सालों की डेप्रिसिएशन मिला के क्या बन रही थी बेटा? जो डिलीवरी व्हीकल वन थी हमारे पास उसकी 2 years की डेप्रिसिएशन कितनी बन रही थी बेटा ऐड करके? बेटा हमारे पास जो डिलीवरी व्हीकल वन है उसकी 2 years की डेप्रिसिएशन ऐड करके हमारे पास आई थी 5400। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे बेटा 5400। फिर बेटा अगली एंट्री बनाते हैं हम उसकी प्रोसीड। प्रोसीड में बैंक से बेची होगी तो बैंक डेबिट, कैश से बेची होगी तो कैश डेबिट, रिसीवल से बेची होगी तो रिसीवल डेबिट। अब एक चीज चेक करो कि हमने जो ये सेल किया है, एक तो हमने कितने का सेल किया है और हमने कैसे सेल किया है, बैंक से किया है, कैश से किया है, किससे किया है बेटा? अगर आप देखें तो एक चीज चेक करें कि हमने जो सेल किया है वो कितने का करा है बेटा? डिस्पोजल ऑफ डिलीवरी व्हीकल वन कितने की सेल करी है बेटा? और बेटा हम लोगों को पैसे कैसे रिसीव हुए? तो 8000 की सेल करी और पैसे रिसीव हुए बैंक से। तो यहां पर हम लिख देंगे बैंक डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। फोर्थ एंट्री बनती है इधर गेन की या फिर हमारे पास लॉस की। या तो गेन होगा बेटा हमें, या फिर हमें क्या हो रहा होगा बेटा? लॉस हो रहा होगा। अब सर ये कैसे चेक करेंगे कि हमें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? पहले एक काम करें, इसकी नेट बुक वैल्यू निकाल लें। नेट बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट कितनी थी बेटा? 15000 की। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी थी? 5400। तो नेट बुक वैल्यू आ रही होगी हमारे पास 9600। कितनी आ रही है? 9600। अब 9600 की नेट बुक वैल्यू थी, हमने सेल कर दिया बेटा 8000 का, तो क्या हमें गेन हो रहा है या लॉस? जल्दी बताएं। 9600 की नेट बुक वैल्यू थी और हम लोगों ने 8000 का सेल कर दिया। सो इधर भी है वो लॉस और अ गेन। लॉस, लॉस ऑफ हाउ मच? 1600। तो बेटा हम लोग यहाँ पर लॉस वाली एंट्री बना देंगे। लॉस वाली एंट्री क्या है? लॉस इनकम स्टेटमेंट डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। सो हियर विल मेक लॉस इनकम स्टेटमेंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 1600। तो बेटा इस तरह से वी हैव मेड द एंट्रीज फॉर डिस्पोजल। जब भी डिस्पोजल होगा तो हमारे पास 4 एंट्रीज बनेंगी और वो एंट्रीज इसी तरीके से बनेंगी जैसे मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाई है। चलिए, अब ये कह रहा है प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30 जून 2014। तो अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में भी एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट बनाया था। सबसे पहले तो 3 कॉलम्स बना लेंगे रिप्रेजेंटिंग बाय डॉलर, और इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर यहाँ लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे नॉन करंट एसेट। अब हमारे पास 2 डिलीवरी व्हीकल थी जिसमें से हमने एक को बेच दिया, तो जो बच गई है वो हमारे पास बेटा क्या हो गई है? डिलीवरी व्हीकल। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी व्हीकल 2 है। ठीक है बेटा। जो डिलीवरी व्हीकल 2 है बेटा उसकी कॉस्ट हम यहाँ लिखेंगे, उसकी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हम यहाँ लिखेंगे। जब दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट बुक वैल्यू। तो डिलीवरी व्हीकल 2 की कॉस्ट कितनी दी हुई है? द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी व्हीकल 2 इज 20,000। उसकी डेप्रिसिएशन हम लोगों ने कितनी कैलकुलेट करी थी बेटा हमारे पास? 4000। तो सिंपल यहाँ पर लिखेंगे 20,000, यहाँ लिखेंगे 4000, ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे 16,000। खत्म।
सिंपली हमारे पास एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन गया। जो भी नॉन करंट एसेट लिखने हैं उसकी कॉस्ट लिखनी है, उसकी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लिखनी है और उसकी नेट बुक वैल्यू को मेंशन कर देना है। ठीक है, अब आ जाए यहाँ पर कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा था, तो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चले, अब देखिए, अगर हम कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें बेटा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हेन बिजनेस स्पेंड टू बाय एनी नॉन करंट एसेट। जब भी बिजनेस कोई भी नॉन करंट एसेट को बाय करने के लिए कोई भी पैसा लगाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है बेटा, और कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपके नॉन करंट एसेट की एफिशिएंसी को बढ़ा दे, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर बेटा जो आपके नॉन करंट एसेट की क्या कहते हैं एफिशिएंसी को बढ़ा दे, तो वो हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, एक्सटेंशन ऑफ नॉन करंट एसेट मतलब बिल्डिंग है उसको बढ़ा दिया, लीगल कॉस्ट ऑफ बाइंग नॉन करंट एसेट मतलब कोई प्रॉपर्टी खरीदनी तो उसके लिए लीगल कॉस्ट पे कर रहे हैं। एनी कॉस्ट विच इज नॉन अकरिंग, नॉन अकरिंग का मतलब है कि वो वाली कॉस्ट जो रोज नहीं होती। जैसे एक गाड़ी है तो उसमें रोज इंजन नया इंस्टॉल नहीं करते, रोज नया टायर इंस्टॉल नहीं करते। एक बिल्डिंग है तो उसमें रोज कलर नहीं कराएंगे, एक बिल्डिंग है तो उसको हम रोज खरीदेंगे नहीं। तो ये हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो सारे एक्सपेंडिचर जो नॉन करंट एसेट से रिलेट करते हो और वो डेली बेसिस पे ना हो रहा हो। सही है, डेली का मतलब है मंथली बेसिस पे भी ना हो रहा हो, ईयरली बेसिस पे हो रहा हो। जैसे हमारे पास जो है वो इंश्योरेंस है तो वो हम हर महीने पे करते हैं, तो वो हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। कार है उसकी फ्यूल कॉस्ट है तो वो हमारे पास क्या होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगी, क्योंकि वो हम लोग डेली और मंथली बेसिस पे कर रहे होते हैं। सो वॉट एवर वी पे ऑन अ ईयरली बेसिस और जो है नॉन अकरिंग बेसिस पे होता है, कभी कभी हो गया, रोज नहीं हो रहा, डेली नहीं हो रहा, वो हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आते हैं। कहाँ आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा, हमेशा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। वेयर एज जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास आते हैं वो क्या होते हैं, विच स्पेंड टू जनरेट रेवेन्यू। जो बिजनेस क्यों स्पेंड कर रहे हैं बेटा, ताकि वो रेवेन्यू जनरेट कर सके। डे टू डे रनिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, क्या फॉर एग्जाम्पल रेंट, यूटिलिटीज मतलब हीट एंड लाइट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वेजेस, इंश्योरेंस, ये सब हमारे पास बेटा किस में आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा बेटा किसका पार्ट होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑलवेज पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा हमेशा इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होंगे। फिर आ जाते हैं, एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट जो बेटा हमारे पास होता है वो क्या होता है कि भाई जब हम नॉन करंट एसेट को बेचेंगे तो जो उससे पैसा जनरेट होगा वो कहलाएगा कैपिटल रिसिप्ट। ये इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो भी कैपिटल रिसीट। तो जो जो पैसा अब सेल के अलावा कहीं से आ रहा है वो कैपिटल रिसीट होगा, और ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आती है। रेवेन्यू रिसीट क्या होती है बेटा, वो सारी रिसीट जो हम लोग नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी से मतलब सेल करके अर्न करते हैं, एंड दिस विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। अब आ जाओ वापस, स्विफ्ट लिमिटेड आर कंसिडरिंग द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन डिलीवरी व्हीकल टू। कह रहे हैं डिलीवरी व्हीकल के ऊपर हम कुछ एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं, बताएं इसमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रिप्लेसमेंट टायर, क्या हम गाड़ी में रिप्लेसमेंट टायर अकरिंग बेसिस पे करते हैं या नॉन अकरिंग बेसिस पे, बेटा रोज तो नहीं कर रहे होते। तो ये रिप्लेसमेंट टायर हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताइए बेटा, रिप्लेसमेंट ऑफ टायर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद रखेंगे, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में आता है, वो हम मंथली बेसिस पे कर रहे होते हैं। और जो हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है हमारे पास, वो हम लोग मंथली बेसिस पे नहीं करते, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ टायर हमारे पास हो जाएगा कौन सा एक्सपेंडिचर बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेयर एज अ न्यू ट्रेलर, न्यू ट्रेलर का मतलब हमारे पास कोई भी कैपिटल इक्विपमेंट को कहते हैं हम लोग, मशीनरी वगैरह के अंदर यूज होता है। तो ये भी हमारे लिए बेटा क्या हो जाएगा, ये भी हमारे लिए हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर।
एनुअल मेंटेनेंस सर्विस, जो एनुअल मेंटेनेंस सर्विस है हमारे पास, मेंटेनेंस सर्विस हम यूजुअली हर मंथ कर रहे होते हैं और इसको हम इनकम स्टेटमेंट में भी देख रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए क्या होगा, कैपिटल या रेवेन्यू? द मेंटेनेंस सर्विस विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा? So basically the maintenance expenditure will be the revenue expenditure. ओके बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप लोग देखेंगे तो क्या हुआ बेटा, हम लोगों ने अपना ये सवाल कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को ये वाला सवाल दिया था, एक अजीब कमेंस बिजनेस। तो कह रहे अजीब कमेंस बिजनेस ऑन 1st of October 2014 delivering parcels to the customers' homes. He purchased a motor vehicle on their date and the detail were as follows. कह रहा है एक मोटर व्हीकल परचेज करी है जिसकी प्राइस है 9600। लाइफ ऑफ मोटर व्हीकल कितनी है, 3 इयर्स की लाइफ है। रेसिडुअल वैल्यू कितनी आ रही है बेटा हमारे पास, 1200 की आ रही है मोटर व्हीकल। अजीब इज अनडिसाइडेड वेदर टू यूज अ स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अजीब अनडिसाइडेड है कि वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करे या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करे टू डेप्रिशिएट द मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल को डेप्रिशिएट करने के लिए। If Ajib uses the reducing balance method, the annual rate of depreciation is charged 50%. अगर अजीब जो है वो बेटा हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज करेगा तो हमारे पास क्या रहेगा बेटा, 50% का रेट हम लोग अप्लाई कर रहे होंगे। एक्सप्लेन द टर्म डेप्रिसिएशन, वही अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब कह रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालिए और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन निकालिए 3 सालों की, 15, 16, 17 की। स्ट्रेट लाइन मेथड में यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड में फॉर्मूला यूज होगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, जिसको हम लोग रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट कितनी दी हुई बेटा हमारे पास 9600, स्क्रैप रेजिडुअल कितनी दी हुई बेटा 1200 और लाइफ कितनी दी हुई 3 इयर्स की। तो कितनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी बेटा, जल्दी से बताइए कितनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ रही है 2800, 9600 माइनस 1200 डिवाइड बाय 3, 9600 माइनस 1200 डिवाइड बाय 3, सो इट्स 2800। क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड से हमारे पास हर साल की डेप्रिसिएशन सेम होती है बेटा, तो इसलिए हमारे पास हम लोग क्या करेंगे बेटा, हर साल की डेप्रिसिएशन हमारे पास सेम होती है। सो दैट्स व्हाई वी विल रिकॉर्ड हियर 2800, 2800, 2800। तो हर साल में हमारे पास सेम अमाउंट आ रही, क्योंकि हमारी हर साल की अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बेटा क्या होगी, सेम। अब स्ट्रेट लाइन मेथड के बाद अगला काम क्या करना है बेटा हम लोगों को, स्ट्रेट लाइन मेथड के बाद द नेक्स्ट थिंग इज कि बेटा हम लोगों को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से निकालना है। तो चले एक काम करते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से यहाँ निकाल लेते हैं। चल, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, so that we will be having the net book value multiplied by rate is equals to depreciation। तो कॉस्ट बेटा हमारे पास कॉस्ट कितनी आ रही है 9600, सो हियर वी विल राइट 9600। जो हमारे पास पहला साल है वो है 2015। 2015 में प्रोविजन क्या होगी, 0। नेट बुक वैल्यू ये आ जाएगी 9600
मल्टीप्लाइड बाय 50%, तो 9600 का 50% बताइए कितना होता है? 9600 इंटू 50% विल बी, बेटा 9600 मल्टीप्लाइड बाय 50% बताइए क्या आता है? 4800। सो 4800 हमारे पास बेटा क्या आ गया? डेप्रीसिएशन आ गई। फिर 2016 में क्या करेंगे बेटा? 9600 में से माइनस कर देंगे 4800, तो आपके पास नेट बुक वैल्यू बच जाएगी 4800 मल्टीप्लाइड बाय 50%, तो बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास? 4800 इंटू 50% विल बी 2400। 2400 बेटा हमारे पास ये आ गया। अब आ जाए 2017 पे। 2017 के अंदर 9600 में से पुरानी वाली सारी इन दोनों को माइनस करेंगे, तो दोनों कितनी हो जाएंगी? 4800 प्लस 2400, 7200। तो हमारे पास इसमें से हम माइनस कर देंगे 7200, तो 9600 माइनस 7200, 2400। 2400 जो हमारे पास आ गया, इस पे हम कितना परसेंट अप्लाई करेंगे बेटा? 50%। सो 2400 मल्टीप्लाइड बाय 50% विल बी 1200। तो ये हमारे पास सिंपल हमारी क्या आ गई बेटा? डेप्रिसिएशन आ गई। कौन से मेथड से बेटा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब सिंपल हम लोग को क्या करना है, यहाँ लिख देना है 4800, 2400 और 1200। सही है भाई, ये हमारे पास हो गया। एनी इश्यूज? कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर बेटा? तो हमारे पास ये काम हो गया। अब कह रहे हैं स्टेट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करने का क्या एडवांटेज होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करने का एडवांटेज होता है द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन इज सेम ईच ईयर। डेप्रीसिएशन को जो अमाउंट हमारे पास होगा बेटा हर साल, वो क्या होगा? सेम होगा। फिर कह रहे हैं हमारे पास एडवांटेज बताइए बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करने का, सॉरी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करने का। अच्छा भाई, अगर हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करते हैं तो हमारे पास एडवांटेज क्या होता है हमारे पास? द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस will be adjusted accurately। अच्छा देखिए, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक बेटा क्या होता है, एक हमारे पास डेप्रिसिएशन होती है, एक हमारे पास मेंटेनेंस होती है। अच्छा, जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है ना, वो यूजुअली हम लोग ऐसे एसेट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं कि जो ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट लेते हैं आने वाले सालों में। तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम उनको फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग के अंदर जब हम उसको ज्यादा वैल्यू से डेप्रिशिएट कर देते हैं, जब उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी, या तो जीरो होगी या फिर कम होगी। फिर अगले साल एसेट थोड़ा पुराना होगा तो डेप्रिसिएशन थोड़ी कम हो जाती है और मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। फिर एसेट जैसे जैसे पुराना होता चले जाएगा, ईयर 3 के अंदर और पुराना हो गया बेटा, तो डेप्रिसिएशन को हमने और कम कर दिया।
और मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा से बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे एसेट पुराना होता चला जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट बेटा क्या हो जाएगी हमारे पास बढ़ती, तो हमारे टोटल एक्सपेंस पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट ना आए। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फायदा ये है कि वो एसेट जो मेंटेनेंस कॉस्ट लेते हैं उनकी वजह से हमारे टोटल एक्सपेंस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। देखो यहाँ पर भी 10,000 बन रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास 10,000 बन रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास 10,000 आ रहा है, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर भी 10,000 आ रहा है। तो या तो थोड़ा सा इम्पैक्ट ज्यादा आता है या थोड़ा सा इम्पैक्ट कम आता है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं आता इफ यू विल यूज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए नहीं है तो ये कहानी अभी यहीं छोड़ दें, ठीक है। ये बताइए, चले अभी पढ़ा था कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बताइए, डिलीवरी व्हीकल ऑफ मोटर वैन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, डिलीवरी ऑफ मोटर वैन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से हमने डिलीवरी वैन जो है ना मोटर वैन उससे मंगवाई है और उसके लिए हमने डिलीवरी कॉस्ट पे करी है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? जरा जल्दी बताइएगा। गाड़ी बनाने वाला था, उससे हमने गाड़ी खरीदी और उसने जब गाड़ी हमें डिलीवर करी तो उससे हमने उसने हमसे डिलीवरी कॉस्ट भी ले ली, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा बेटा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा बिल्कुल। फ्यूल ऑफ फॉर मोटर वैन, फ्यूल फॉर मोटर वैन बताएं क्या होगा? मोटर वैन का बेटा फ्यूल हम लोग रोज इनकर करते हैं, तो डेली कॉस्ट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? रेवेन्यू। सिग्नेचर हिज बिजनेस नेम ऑन द मोटर वैन, एक हमारी मोटर वैन है जिस पर हमने अपने बिजनेस का नाम लिखवा दिया, सही है, मतलब अपना नाम प्रिंट करा दिया। तो क्या गाड़ी पे अपना नाम रोज प्रिंट कराएंगे? नहीं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मोटर वैन का इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हम हर महीने पे करते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? रेवेन्यू। चले भाई, गुड सीन हो गया, ये सवाल भी हमारा यहाँ पर हो गया। आप करेंगे ये वाला सवाल एक, ठीक है, लास्ट सवाल करेंगे आज का ही। कह रहा है कि भाई ऑटो इलेक्ट्रिकल हैड द फॉलोइंग नॉन करंट एसेट ऑन 31st of March 2030, जिसमें आपके पास प्रीमिसेस की कॉस्ट दी हुई है, प्रीमिसेस की मोटर व्हीकल दी हुई और उसकी नेटबुक वैल्यूज आपके पास आगे दे दी है। अच्छा, एक बात बताएं मुझे, जब हम लोग कॉस्ट में से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो क्या आता है? नेटबुक वैल्यू। तो अगर कॉस्ट में से नेटबुक वैल्यू माइनस करेंगे तो क्या आएगा? जब कॉस्ट में से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो क्या आता है? नेटबुक वैल्यू। जब नेटबुक कॉस्ट में से नेटबुक वैल्यू को माइनस करेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। जब कॉस्ट में से नेटबुक वैल्यू को माइनस करेंगे तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आ जाएगा। अब मुझे बताइए, प्रीमिसेस की प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्या होगी और मोटर व्हीकल की? प्रीमिसेस और मोटर व्हीकल की प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्या होगी? जल्दी से बताइए जरा। प्रीमिसेस की कॉस्ट दी हुई है 50,000, नेट बुक वैल्यू दी हुई है 48,000, तो प्रोविजन कितनी हो गई? अभी मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि हम लोग क्या करते हैं, सिंपल कॉस्ट में से नेट बुक वैल्यू को माइनस कर देंगे तो प्रोविजन आ जाएगी। तो हमारे पास बेटा जो हमारी इसकी प्रोविजन आ जाएगी वो आ रही होगी कितनी बेटा? 2,000। मोटर व्हीकल की कितनी आ जाएगी? मोटर व्हीकल की हमारे पास आ जाएगी बेटा कितनी? 4,000। और कंप्यूटर की तो हमारे पास आनी ही नहीं है। चला, अब कह रहे हैं प्रीमिसेस आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। प्रीमिसेस को हम डेप्रिशिएट करेंगे 2% पर एनम से, मोट और स्ट्रेट लाइन मेथड से। मोटर व्हीकल को 25% से, आरबीएम से, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। कंप्यूटर को कौन से मेथड से? रीवैल्यूएशन से। A full year depreciation is charged in the year of all non-current asset at the end of financial year.
साल के आखिर में हमारे पास जितने भी नॉन करंट एसेट होते हैं उस पे हम लोग डायरेक्टली डेप्रिसिएशन क्या करते हैं बेटा, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं देयर वर नो परचेज और सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, कोई परचेज और सेल ऑफ नॉन करंट एसेट हमने नहीं किया। द फॉलोइंग परचेजेस ऑफ नॉन करंट एसेट वर मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये हमने प्रेमिसेस खरीदी है, ये हमने जो है वो मोटर व्हीकल परचेज की और ये कंप्यूटर, लेकिन 2014 में कुछ परचेज नहीं किए। ये सब हमने परचेज किया कौन सी ईयर में, 2015 में। और ये कंप्यूटर की हर साल की रिवैल्यूड अमाउंट दी हुई है। तो फिर वही बात पूछ रहे हैं, अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। कॉजेज बता दें, वेयर एंड टेयर। अब कह रहा है कि भाई प्रीमिसेस की, मोटर व्हीकल की और कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, आइए करते हैं। प्रीमिसेस हमारे पास बेटा कितने की थी, 50,000 की, उस पर कितना परसेंट लगा देंगे बेटा, हमारे पास 2%। तो हमारे पास यहां हम कैलकुलेट करेंगे पहले प्रीमिसेस की 2014 की भी और प्रीमिसेस की 2015 की भी। 2014 की प्रीमिसेस देख लेते हैं। प्रीमिसेस में 2014 में उसकी कॉस्ट कितनी थी बेटा, हमारे पास 50,000। 50,000 पे 2% अप्लाई कर दें तो क्या करेंगे, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2%, कितना आ जाएगा, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2% विल बी 1000। सो हमारे पास 2014 की बेटा कितनी आ गई, 1000। 15 की कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 की कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमारे पास एक पुराना वाला एसेट है बेटा, कितने का, 50,000 का प्रीमिसेस थी और हमने एक नई प्रीमिसेस खरीदी 30 की, तो प्रीमिसेस की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, एक 50,000 की हमारे पास प्रीमिसेस थी और एक हमने नई प्रीमिसेस खरीद ली बेटा 30 की। तो हमारे पास प्रीमिसेस की बेटा टोटल कॉस्ट कितनी हो गई अब, 80,000। 80,000 पे 2% लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1600, यहाँ लिख देंगे। सही है भाई, प्रीमिसेस तो हो गया। प्रीमिसेस के बाद आ जाते हैं किसके ऊपर भाई, मोटर व्हीकल के ऊपर। मोटर व्हीकल की पहले निकालेंगे किसकी, 2014। कौन सा मेथड लग रहा है, आरबीएम। क्या होता है आरबीएम का फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय रेट करके। तो आपके पास देखिए कॉस्ट कितनी दी हुई थी बेटा प्रीमिसेस मोटर व्हीकल की, 16,000, 16,000, और प्रोविजन कितनी थी हमारे पास, 4,000। तो 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 4,000, नेट बुक वैल्यू विल बी 12,000 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच परसेंट, मल्टीप्लाइड बाय 20%। तो बताइए 12,000 का 25% कितना होता है बेटा, जल्दी बताइए। 12,000 इंटू 25% विल बी, बताइए भाई, 12,000 इंटू 25% विल बी 3,000।
तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3000 डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल, यहाँ लिख देंगे सिंपल हमारे पास 3000। फिर आ जाओ आगे। अब हमें निकालना है कौन से साल की बेटा, मोटर व्हीकल की 2015 की, आरबीए मेथड से। मोटर व्हीकल की कॉस्ट दी हुई थी 16, जरा गौर से देखिएगा, मोटर व्हीकल की कॉस्ट दी हुई थी कितनी बेटा, 16। एक मोटर व्हीकल और परचेज कर ली कितने की बेटा, 9 की। तो 9 + 16 विल बी, जल्दी बताए 9 + 16 कितना होता है। तो हमारे पास कॉस्ट आ गई बेटा कितनी, 9 + 16 25,000। इसमें से माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, 3000 आपके पास ये आ रही है, पुरानी वाली 4000 थी। तो 4 + 3000 बेटा कितना हो गया हमारे पास, 7000। तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, नेट बुक वैल्यू। तो 25,000 - 7,000 विल बी 25 - 7 विल बी 18। 18 पे लगा देंगे रेट, तो आ जाएगी डेप्रिसिएशन। कितना रेट लगा देंगे बेटा, 25%। तो बताइए 18 का 25% कितना होता है, 4500। 4500 बेटा आपके पास ये आ गया इसकी डेप्रिसिएशन। इसको मेरे बच्चों यहां लिख देंगे, कहां लिख देंगे, इधर। अब आ जाओ रीवैल्यूएशन मेथड पे, कंप्यूटर की कहानी आ गई है। कंप्यूटर की पहले निकालेंगे 2014 की, कौन सा मेथड, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग परचेजेस ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, क्लोजिंग ऑफ एसेट। तो आपके पास जब हमारा साल स्टार्ट हुआ था, कंप्यूटर की वैल्यू कितनी थी, द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 3200। कंप्यूटर की वैल्यू दी हुई 3200, यहां लिख देंगे 3200। और यहां पर इसने हम लोगों को ये कहा था कि नो परचेज और सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। 2014 में हम लोगों ने कोई भी एसेट और परचेज और सेल नहीं किया। तो इसका मतलब है कि परचेज और सेल दोनों क्या हो जाएगा, 0। 2014 के एंड में कंप्यूटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ बेटा, 2014 के एंड में कंप्यूटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 4200। तो यहां लिख देंगे 4200। तो 3200 - 4200 विल बी, 3200 नहीं दिया हुआ शायद ओपनिंग, एक सेकंड रुकिए, कुछ गलत वैल्यू ले लिए मैंने, 6000 दिया हुआ ये रहा। सो ओपनिंग इज 6000, क्लोजिंग इज 4200। तो डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 6000 - 4200, 6000 - 4200, 1800। सो 1800 की क्या आ गई हमारे पास, डेप्रीसिएशन। ठीक है, अब यहीं पर निकालेंगे किसकी, 2015 की। यहाँ लिख देते हैं ऊपर आगे 1800, कहाँ लिखना था, यहाँ पर। जो भी हमारे पास 2014 का 2014 का क्लोजिंग होगा, वो 15 का क्या हो जाएगा बेटा, ओपनिंग। अब एक बात मुझे बताएं कि हम लोगों ने यहाँ पर ये कह रहे हैं 2015 में हमने एक 3200 का परचेज कर लिया, लिख देते हैं 3200 का परचेज कर लिया और कोई भी सेल नहीं किया। क्लोजिंग कितना दिया हुआ बेटा 2015 के एंड का कंप्यूटर का,
कंप्यूटर का क्लोजिंग दिया हुआ है हमारे पास 6000 का। तो बताइए डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या आ रही है? 4200 प्लस 3200 माइनस 6000। So the depreciation is 1400. So here we will write 1400. Okay. So here we have completed the part C of question number this auto electricals. After this auto electrical, we'll do these two accounts and then we'll finish the class. Okay, now ये कह रहा है मोटर व्हीकल का अकाउंट बना देते हैं। याद रखिएगा कल भी बताया था जो मोटर व्हीकल का अकाउंट होता है उसको कौन सा अकाउंट बोलते हैं? एसेट अकाउंट। उसमें हर वैल्यूज कौन सी लिखते हैं? इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट का मतलब है जिस वैल्यू पर हमने उसको क्या किया था बेटा? परचेज। तो एक दफा आप लोगों को दिखा भी देते, शायद आप लोग भूल गए हों कि हम लोगों ने एसेट अकाउंट कैसा बनाया था। ये होता है हमारा एसेट अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं? बैलेंस बीडी। तो आ गया बैलेंस बीडी। अच्छा, 2014 का अलग बनाना है और 15 का अलग बनाना है। तो यहां लिखेंगे हमारे पास 2014 का बना रहे हैं पहले, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जरा चेक करें कि हमारे पास कितना बैलेंस दिया हुआ था मोटर व्हीकल का? 16,000। मोटर व्हीकल का बेटा हमारे पास एट दी स्टार्ट कितना बैलेंस दिया हुआ था? 16,000। और हमसे इसने सवाल में कहा था कि हमने इस साल कुछ खरीदा भी नहीं और कुछ बेटा परचेज भी नहीं किया। तो ये 16,000 ऐसे लिखेंगे। जब कुछ परचेज और सेल नहीं किया तो ये 16,000 यहाँ पर सिंपल ऐसा आ जाएगा। 14। अब लिखेंगे 2015 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बेटा? 16,000। हमने देखें मोटर व्हीकल परचेज करी थी 2015 में। कितने की परचेज करी थी और पैसे कैसे दिए थे बेटा? जल्दी बताएं देखकर। पॉइंट नंबर 2 में 15 में हमने मोटर व्हीकल परचेज करी थी, कितने की करी थी और उसके पैसे कैसे दिए थे बेटा? बैंक से पैसे दिए थे और परचेज करी थी हमने कितने की बेटा? 9,000। तो यहां पर लिख देंगे बैंक 9,000 और इस सवाल में हमारे पास कोई भी सेल डिस्पोजल नहीं है तो वो 0। बैलेंस कर लें। 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 25। Here we will also write 25,000. CD will be 25 for 15. For 16, the balance brought down will be 25,000. This way we have completed our motor vehicle account. Okay, now we have to come to motor vehicle. नहीं सुनावर, अभी अल्लाह हाफिज नहीं हो रहा, कुछ भी रुक जाए। एक अकाउंट बाकी है अभी ये वाला, फिर करेंगे अल्लाह हाफिज। मोटर व्हीकल का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे। 2014 यहां आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां आता है इनकम स्टेटमेंट और यहां आता है कि डिस्पोजल जो आपने एसेट बेच दिया उसकी डेप्रिसिएशन। तो मोटर व्हीकल का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्या वैल्यू आ रही है?
मोटर व्हीकल की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें 2014 में बेटा कितनी दी हुई थी? 4000। तो यहां लिख देंगे मेरे बच्चों 4000। फिर हमने बेटा मोटर व्हीकल की कितनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी है? मोटर व्हीकल की 2014 की कितनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी है बेटा? मोटर व्हीकल की 2014 की कितनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी हुई है? 3000। सो हियर वी विल राइट 3000। और कोई भी एसेट नहीं बेचा तो इसको बैलेंस कर देंगे। 4+3 कितना हो जाएगा? 7। 7। Here we'll write CD 7000. Brought down of 2015 will be 7000. अब इसमें यहां पर हमारे पास लगा देंगे इस साल की और डेप्रिसिएशन, जिसको इनकम स्टेटमेंट के नाम से लिखेंगे। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है 2015 की मोटर व्हीकल की बेटा? मोटर व्हीकल की 2015 की डेप्रिसिएशन कितनी दी हुई है भाई? 4500। इस 4500 को बेटा हम लोग वहां पर मेंशन कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? डिस्पोजल अभी भी 0 है क्योंकि कोई एसेट बेचा नहीं है। तो 11+7 7+11 11 7+4 11,500। 11,500 CD आ जाएगा 11,500 2015 का, और यहाँ आ जाएगा 2016 का ब्रॉड डाउन 11,500। सही है भाई। ये हमने अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बना लिया है। लास्ट थिंग आ जाते हैं इधर। कह रहे बताइए जब हम डेप्रिसिएशन अप्लाई करते हैं तो कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लगते हैं? बेटा एक हमारे पास लगता है इसमें से जो दिए में अक्रूवल मैचिंग, और हमारे पास गोइंग कंसर्न। अब ये मेथड क्या होते हैं ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा एक चीज ये है कि कल की क्लास ही हो सकता है कि शायद जो है वो जिस टाइम पे होती है 7:45 पे उस टाइम पे ना हो।